राजस्थान के एक छोटे से गांव बोराज में एक शांत और सौम्य लड़का रहता था, आरव। आरव की सबसे अनोखी बात यह थी कि उसकी परछाई छाया कभी स्थिर नहीं रहती थी। गांव वाले कहते, यह लड़का कुछ अलग है, इसकी छाया जैसे अपने मन से चलती है। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि जब आरव चलता, उसकी छाया कभी आगे निकल जाती, कभी पीछे छूट जाती और कभी कभी तो गायब ही हो जाती थी। एक रात गांव के पुजारी पंडित शिवदत्त ने आरव के माता पिता को बुलाकर कहा, तुम्हारे बेटे की छाया में कोई गहरी बात छिपी है। ये सामान्य नहीं है। 300 साल पुरानी उस हवेली के शाप से इसका कोई नाता है। वो राज गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, जहां कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक समय में एक राक्षसी छाया बसी थी, जो इंसानों की असली छाया को चुरा लेती थी और उसकी जगह अपनी जन्म लेने वाली छाया छोड़ देती थी। आरव ने ठान लिया कि उसे अपनी असली छाया वापस चाहिए। वह हवेली गया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई, बिल्कुल उसकी ही जैसी, पर आंखें चमकती लाल। वो बोली, मैं तेरी छाया नहीं, तेरा दूसरा रूप हूं। जब तू डरता है, मैं जिंदा हो जाती हूं। आरव समझ गया, यह छाया उसका ही हिस्सा है। उसका डर, उसका संशय, उसका अतीत। अगर वह खुद को स्वीकार करे तो यह गायब हो सकती है। आरव ने साहस जुटाया और अपनी परछाई की आंखों में देखा। उसने कहा, तू मेरा हिस्सा है, लेकिन अब मैं तुझ पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं अपने डर को पहचानता हूं, पर उसे चलाने नहीं दूंगा। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक जोरदार चीख गूंजी और फिर शांति। आरव बाहर आया। उसकी असली छाया फिर से उसके साथ थी, एकदम सामान्य, बिना किसी विचलन के। अगली सुबह बोराज गांव में लोग कहते, हवेली का शाप अब खत्म हो गया है। और आरव, वह अब केवल एक लड़का नहीं, एक कहानी है, जो खुद की परछाई से जीत गया। सीख, कभी कभी हमारे जीवन की सबसे रहस्यमय चीजें हमारे अंदर ही होती हैं। डर, असुरक्षा और अतीत की परछाइयां। उनसे भागने की जगह जब हम उन्हें पहचानते और अपनाते हैं, तो वो खुद ब खुद गायब हो जाती हैं।